सौगंध खा रहा हूँ, आप हमसे जो भी मांगोगे मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। उसी समय महाराज बलि से कहने लगे, बाबा भगवान, और जैसे ही इधर भगवान और बलि की आपस में बात हो रही थी, उसी समय बलि के गुरु शुक्राचार्य आ जाते और कहने लगे, ओ बलि, कहिए महाराज, आज तुम बहुत सभा उठ रहे हो, क्या बात है? आज हम दान कर रहे हैं। दान तो रोजाना ही करते हो, तो आज हम पुण्य करते हैं। मतलब छोटो तो महात्मा ना बैठो, जाए कभी लंबोती लेके लगाए बैठो। ये छोटा है, अरे मोटा है क्या? बलि तुम्हें नहीं पता है, कहिए ये परमात्मा है, तुम्हारी सब आत्मा खींच ली थोड़ी देर में हमारी। हाँ हाँ, अरे और बार सुनो बलि, उसी समय शुक्राचार्य कहने लगे, बेटा बलि, तुम्हें नहीं पता है ये बहुत बड़ा छलिया है, इसने भस्मासुर को मार दिया और भगवान कहने लगे, बलि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप मना कर दोगे तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। उसी समय संकल्प करवाया है और कहा है अपने मन की बात कही। तो बाबा भगवान कहने लगे, राजा बलि हमें ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, क्या कह रहे हो? एक तो तुम छोटे से बालक हो और 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे हो, भला कितनी तुम्हारे हिस्से में पड़ जाएगी? अरे किसी लंबे से आदमी को बुलवा लो और उसी से नपवा लो। का ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं स्वयं नापूंगा। बोले ठीक है। उसी समय जब भगवान ने पृथ्वी को नापा
भगवान ने अपनी माया से सूरज के अंगों को ढांक दिया। 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया है। जब तीनों लोगों को नाप लिया, महाराज बलि समझ गए कि वास्तव में परमात्मा है। राजा मेरा भी आधा कदम तुमसे बाकी है, वो कहां से हमें लाके दोगे? तो महाराज बलि ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहा है प्रभु जो भी मेरे पास में था वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया। बाबा भगवान कहने लगे हैं राजा, अगर तुम्हारी पत्नी अगर अपनी पीठ पर अगर चूल्हा जलवा सकती है तो ये ऋण अदा होता है। और उसी समय महाराज बलि वहां से चल देते हैं, आंगन में पहुंच जाते हैं। विद्यावती रानी आंगन में बैठी हुई है, सारी बात बताई है। उसी समय रानी कहने लगी है महाराज कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी पीठ में चूल्हा जलवा सकती हूँ, लेकिन मैं बाबा जी से 2 बातें करना चाहती हूँ। आज महाराज बलि और रानी बाबा भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। रानी कहने लगी है हमें ये बताओ धन बड़ा होता है या नहीं? काहे धन बड़ा होता है? आप भिखारी बन के मेरे यहाँ आए थे और आपसे हम क्या मांग सकते हैं? इधर लक्ष्मी जी भगवान कहने लगे रानी मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, आप आपसे वरदान मांग लीजिए। राजा बलि कहने लगे मेरे राज्य में 52 दरवाजे और जिस दरवाजे पर निगाह करें आप हमें वहीं पर दिखाई देना। बोले ठीक है। इधर लक्ष्मी जी कहने लगे देवर्षि नारद से, का है बेटा नारद? कहिए भैया आज 4-5 दिन हो गए तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। का है तुम्हें नहीं पता है राजा बलि के यहाँ कबड्डी खेल रहे। उसी समय लक्ष्मी जी वहां से चल चलते हैं, देखा है भगवान कभी इधर कभी उधर जाते हैं, इतना टाइम नहीं है जो पानी पी ले। इधर लक्ष्मी जी भागी और महाराज बलि के हाथ में राखी बांधी। जब राखी बांधी तो बलि कहने लगे अगर तुमने अपना भाई बना लिया है तो तुम हमसे वरदान मांग सकती हो। कहा है मेरे पति को आजाद कर दीजिए। उसी समय भगवान को राजा बलि ने आजाद कर दिया और उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार चला है। भगवान कहने लगे राजा बलि प्रभु राजा तुम हमसे वरदान मांगते हो। तो बलि कहने लगे प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहने लगे जाओ कुछ नहीं मांग रहे हो तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें पातालपुरी का राजा बना रहा हूं कि मन चेती न है और प्रभु चेती तत्काल जाते आकाश में भेद पाता। इस तरीके से महाराज बलि की जांच होती है। अब आगे रासलीला के द्वारा देखेंगे।